हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, सभी ध्यान दीजिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था मोतियाबिंद के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के अंदर किस प्रकार की स्थिति होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो उस स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे, देखेंगे, और उसका क्या इलाज है, उसका क्या निवारण है, उसको भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि हम दृष्टि दोषों या उसका संशोधन उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इस वीडियो से पहले हमने उसमें डिस्कस किया था मोतियाबिंद के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो आपको ये भी याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। कभी कभी इस प्रकार का शब्द आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष है, देखो उल्टा है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, उसमें उल्टा समझ में ना है कि जो निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं हैं जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आपको क्या समझ में रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वे धुंधली दिखाई देती हैं। और इस स्थिति को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। अब क्या है, इसका क्या कारण है भाई, जो कि पास रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा क्या है, सॉरी, दूर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती हैं, उसका क्या कारण है। भाई हमें पास रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, जबकि दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, उसको हमने बोल दिया निकट दृष्टि दोष। लेकिन उसके क्या कारण है कि वो हमें दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है उसको हम देखते हैं। ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की क्या बढ़ जाती है, वक्रता। तो नेत्र लेंस की वक्रता मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था आपको, एक बार फिर देख लेना कि ये जो लेंस होता है मानव के नेत्र का, और एक ये लेंस है जो मानव के नेत्र का। तो आप दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या अंतर नजर आ रहा है कि इस लेंस की जो वक्रता है वो कम है, जबकि इस लेंस की वक्रता है वो क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस दोष के पीड़ित व्यक्ति की नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। मतलब पहले इस प्रकार का लेंस था, बाद में इस प्रकार का हो गया, जिसके कारण उसको दूर की वस्तुएं हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। मतलब बीच से थोड़ा क्या हो गया, मोटा हो गया, जो बीच की वक्रता वो क्या हो गई, बढ़ गई है, जिसकी वजह से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले या रेटिना के सामने बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तु जो दूर रखी है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो नेत्र गोलक है पूरा गोल, वो थोड़ा क्या हो जाता है, लंबा, इस प्रकार से लंबा हो जाता है। इस प्रकार का गोल लेंस है, हो सकता है थोड़ी उसकी साइज में लंबा हो गया हो, जिसकी वजह से भी, या इस प्रकार से लंबा हो गया हो जिसकी वजह से लेंस की वक्रता में भी क्या आ गई हो, वृद्धि हो गई। इस प्रकार से बढ़ेगा तो लेंस की क्या हो जाएगी, बीच से मोटा हो जाएगा, जिसके कारण वक्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो भी उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो दो कारण हमने पढ़ा है कि ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति किस दोष से, निकट दृष्टि दोष, या जिसको बोलते हैं मायोपिया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमें दूर की वस्तुएं वो तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि पास रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसमें क्या समस्या होती है, क्या कारण है कि उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती दूर की वस्तु। तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्तियों की नेत्र की लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र का लेंस है वो इस प्रकार से होता है, वो बाद में हो सकता है कि वो इस प्रकार से हो जाए।
तो बीच की वक्रता क्या होगी, बढ़ चुकी है, जिसके कारण हमें वस्तुएं जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, कहाँ की, दूर की, जिसका प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बन जाता है, पहले बन जाता है। और क्या बताएं, दूसरा का नेत्र गोलक लंबा हो जाए, नेत्र गोलक ऐसा होता है, हो सकता है उसकी साइज में थोड़ा ऐसे बड़ा हो गया हो, जिसके कारण उसकी वक्रता में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया हो, जिसकी वजह से भी हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं दूर की। अब ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो दूरतम बिंदु है वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो व्यक्ति के पता है ना, एक वह निकटतम बिंदु जिससे व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, और उसका वे भी एक निकट दूरतम बिंदु होता है जहां से वस्तुओं को वह स्पष्ट देख सकता है। तो इस व्यक्ति का वह दूरतम बिंदु जो अनंत पर होता है, जहां से वह वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास में आ जाता है, नेत्र के सामने नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो हम यहाँ पर एक चित्र में समझेंगे कि सामान्यतः हमारी आंख क्या कार्य करती है कि कोई दूरतम अनंतम बिंदु जहां से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, वहां से जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती हैं तो हमारे लेंस से टकराने के बाद वो इस प्रकार से फोकसित होती हैं और कहाँ पर मिल जाती हैं, ये हमारे रेटिना पर मिल जाती हैं, और जहां से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन दोष आने से क्या होता है कि निकटतम दूरतम बिंदु जहां से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं वो हमारे पास आ जाता है, और जहां से प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं, और समांतर आने वाली किरणें हमारे आंख के लेंस से टकराने के बाद जो कहां पर फोकसित हो जाती, यहाँ, जबकि रेटिना कहां पर है, यहाँ पर है हमारा रेटिना, और वो प्रकाश किरणें पहले ही मिल जाती हैं, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जबकि प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए, यहाँ। तो इस कारण हमें वस्तुएं क्या नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब निवारण क्या है, तो ध्यान से देखिए निवारण क्या होता है। इस दोष में किसी उपयुक्त समता के अवतल लेंस, ये भी याद रखना है, सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप बोलोगे अवतल लेंस, या फिर अवतल लेंस की जगह दे दिया जाए अपसारी लेंस, दोनों एक ही चीज है। जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है उस प्रकार के लेंस को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। के उपयोग द्वारा संशोधित ठीक किया जा सकता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल किसे कहते हैं, रेटिना, ये वाला भाग जहां पर प्रकाश की किरणें मिलनी चाहिए, ये हमारा रेटिना वाला भाग होता है ना, वहां पर वापस ले जाता है, तथा इस प्रकार दोष का संशोधित किया जा सकता है। कुल मिला के आपको ये बात समझनी है कि जो हमारा निकट दृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, अवतल लेंस, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैलाता है। जब जैसे ही लेंस से प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है ना। जबकि हमारा आंख के अंदर लगा हुआ लेंस कौन सा है, कभी ये भी ध्यान रखना है, जो हमारा आंख के अंदर लगा हुआ लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस। तो ये लेंस वाला चैप्टर, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि वहां से पढ़ोगे तो उसके अंदर सारे लेंसों के बारे में दे रखा है, उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है, सारी बातें, ठीक है ना। तो हमारे आंख के अंदर लगा हुआ कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो जबकि हम इस दोष को ठीक करने के लिए जो लेंस लगाते हैं उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे जो दूरतम बिंदु जहां से हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं वो हमारा पास आ जाता है, तो वहां से प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, तो जो लेंस से टकराने के बाद यहाँ पहले ही मिल जाती है, रेटिना के सामने मिल जाती हैं, जबकि मिलनी कहाँ चाहिए, रेटिना पर मिलनी चाहिए, ताकि हमें वस्तुएं कैसी दिखाई दे, स्पष्ट। तो इसको ठीक करने के लिए कि भाई इस जो प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं उसको वापस यहाँ पर लाना है, जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है उसको यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए हमें एक लेंस लगाना होगा जिसका नाम है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है, हमने ये लेंस लगा दिया। अब आपको पता होगा अवतल लेंस किस प्रकार का होता है, जो बीच से पतला होता है, साइड से मोटा होता है, तर प्रकाश किरणों क्या करता है, फैलाता है, ठीक है ना। अब जैसे ये लेंस लगाया तो ये जो समांतर किरणें आ रही हैं वे इस प्रकार से इस किरणों को फैलाता है, मतलब अपसारित करता है कि इस दोष युक्त व्यक्ति की आंख का वह दूरतम बिंदु जहां से वे वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है वहां से आती हुई ये किरणें प्रतीत होती हैं,
तथा आंख से टकराने के बाद फिर से रेटिना पर बनने लगती हैं और उसको व्यक्ति को फिर से वे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका भी अपना अलग एक दूरतम बिंदु होता है जहां से वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, और फिर किसी के अंदर ये दोष उत्पन्न हो जाता है किसी के कारणवश, तो फिर वहां से वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसका दूरतम बिंदु अलग हो जाता है और जिसके कारण प्रकाश की किरणें जहाँ रेटिना पर बननी चाहिए वो पहले बन जाती है। उसको ठीक करने के लिए हमने लगाया था अवतल लेंस। अवतल लेंस को लगाने से हुआ क्या कि इस दोष युक्त आंख का जो भी दूरतम बिंदु होगा जहां से वह वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो इस लेंस को लगाने से ये किरणों को, आने वाली जो समांतर किरणें हैं उसको इस प्रकार से अपसारित करेगा कि वे किरणें उस व्यक्ति के जो भी दूरतम बिंदु जहां से वस्तु को स्पष्ट देख रहा है वहां से आती हुई प्रतीत होगी, तथा वह उस लेंस, आंख वाले लेंस से टकराने के बाद फिर से वह प्रकाश की किरणें कहां पर मिलेगी, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, जिसके कारण उसको व्यक्ति को फिर से वह वस्तुएं पहले जैसी दिखाई देने लगेगी, मतलब स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस बात को अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, वरना आप इस चीज को याद रखना है कि भाई जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके अंदर हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं हमें धुंधली व स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जिसका कारण क्या है कि ऐसे दोष में उस लेंस की क्या बढ़ जाती है, जो हमारे आंख के अंदर लेंस लगा होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, या फिर क्या हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक जो थोड़ा क्या हो जाता है, लंबा, और जिसके कारण भी जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनना चाहिए, जो कि रेटिना से कहाँ बनने लगता है, पहले बनने लगता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति बिंदु का दूरतम बिंदु है जो अनंत पर होता है, वो अनंत पर ना होकर नेत्र के कहाँ आ जाता है, पास आ जाता है। तो हमने इस दोष को ठीक करने के लिए लेंस लगाया था अवतल लेंस, जिसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस। और उस नेत्र के उस लेंस को लगाने से क्या हुआ कि वह प्रकाश की किरणों को इस प्रकार अपसरित करता है कि इस दोष युक्त व्यक्ति का जो भी वह दूरतम बिंदु होगा जहां से वह वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है वहां से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रतीत होगी तथा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये एक उपाय हो गया। नहीं तो आधुनिक तकनीक के अंदर लेजर तकनीक के द्वारा भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है और उसका क्या निवारण है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो यहाँ पर संपूर्ण होता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगला कौन सा वीडियो हो सकता है, जो हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया तो अगला पढ़ेंगे हम दूर दृष्टि दोष। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।